इलाही कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, रबीउल अव्वल की मुनासबत से जमीयत उलमा सीतापुर की जानिब से प्रोग्रामों का सिलसिला चल रहा है। आज की ये नशिस्त भी उसी की एक कड़ी है। ख़ुद जमीयत उलमा क्या है, उस सिलसिले में अभी सदर मोहतरम ने मुख्तसर तौर पर उसकी तारीख़ और उसके कारनामे, बिलख़ुसूस शहर के ताल्लुक़ से जो काम हो रहा है उस पर रोशनी डाली है। और इन्हीं हज़रात की दावत पर आप हज़रात की खिदमत में हाज़री का, मुलाकात का और कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला है। इसलिए जमीयत उलमा और उनके अरकान का शुक्रिया अदा करना भी बहरहाल इस वक्त अखलाक़ी और दीनी एतबार से ज़रूरी है। यही ज़रिया बना है आप हज़रात से गुफ्तगू करने का। यहाँ रबीउल अव्वल का महीना हम सब जानते हैं, इस्लामी महीनों में तीसरा महीना है। ये मुहर्रम का महीना सबसे पहला महीना है और आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का है। इस तीसरे महीने के सिलसिले में हम लोग, अगर ये कहा जाए कि साल शुरू होते ही इस महीने का इंतज़ार होता है और एक इश्तियाक, ज़ौक़ व शौक़ की कैफियत होती है, तो कोई इसमें मुबालगा नहीं है और कोई वैसी बात भी नहीं है। बल्कि ईमानदारी की बात यह है कि इस महीने से सारे मुसलमानों का एक जज्बाती ताल्लुक़ है। जज्बाती ताल्लुक़ बने इसलिए कहा कि इसी महीने में मेरे और आपके आका ख़ातमुन नबीयीन, रसूलों के सरदार हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ बेइज्जत हुई है और आपकी विलादत बासआदत इस महीने में हुई है। इसी बुनियाद पर देखा जाए तो साल के पूरे महीनों में, साल के महीनों में सीरत के नाम पर और मुख्तलिफ़ नामों पर प्रोग्रामों का तज्ज़िया अगर किया जाए, मदारिस के प्रोग्राम को छोड़ करके, उनकी तो बात अलग है, लेकिन अवामी और उमूमी सतह पर सीरत के नाम पर प्रोग्रामों का तज्ज़िया अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसी महीने में होते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है और उस विलादत की बुनियाद पर हमारा और आपसे जो रिश्ता है उसका तकाज़ा होता है कि इसका आपका ज़िक्र मुबारक किया जाए। और एक बात याद रखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक और आपका तज़किरा और आपकी सीरत पढ़ना भी इबादत, पढ़ाना भी इबादत, उसका सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत।
उसका लिखना भी इबादत है, और जिस मजलिस में ये अमल हो उस मजलिस में शिरकत करना भी इबादत है। ये सब इबादतों में अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को और आपको जिन कमालात से, जिन औसाफ से, जिन खुसूसियात से नवाजा है, ईमानदारी की बात है सारे लोग मिल करके भी अगर उसको बयान करना चाहें तो बयान नहीं हो पाएगा, नहीं बयान हो सकता है। इस वक्त तो मैं मुख्तसर तौर पर चंद बातें सिर्फ अर्ज करना है। देखो, सबसे पहली एक बात तो ये है, ये महीना रबीउल अव्वल का है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रबी के माने आते बहार के और अव्वल माने पहला, तो गोया ये मौसमे बहार का पहला महीना है। ये 2 महीने हैं, एक है रबीउल अव्वल, एक है रबीउल सानी। गोया बहार के 2 महीने, ये पहला महीना और इसके बाद जो दूसरा आएगा वो दूसरा महीना। ये मैंने क्यों कहा, आपके सामने कोई खुदा न खास्ता अरबी के ताल्लुक़ से या लुगत के ताल्लुक़ से कोई बात अर्ज नहीं करना, बताना सिर्फ इतना है, अल्लाह पाक ने 12 महीनों में इस महीने का जो इंतखाब किया है इस पर गौर करो। ये महीना मौसम बहार है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं, तो रहमत आलम के लिए बहार ही का महीना मुनासिब था, कोई और महीना उनके लायक नहीं था, इसलिए अल्लाह पाक ने उनको इस महीने में पैदा फरमाया। उलमा तशरीफ फरमा है, इनके सामने एक बात अर्ज करते चले। देखिए, एक होता है ज़र्फ और एक होता है मज़रूफ़। मैं उसे समझाऊं तो आगे बात समझ में आ जाएगी। ये गिलास रखा हुआ है, ये गिलास बर्तन है और इसमें पानी आएगा, तो अब अरबी ज़ुबान में इस गिलास को कहेंगे ज़र्फ़ है और इसमें जो पानी है वो मज़रूफ़ है। अब आप 2 बातें सोचो, क्या इत्र अगर आपको रखना हो तो क्या गंदी शीशी में रखेंगे आप? जी नहीं। दूध अगर रखना है बर्तन बेहतरीन किस्म का लाया जाएगा। जो चीज़ जितनी अच्छी उसके लिए ज़र्फ़ भी उतना ही अच्छा होता है। कीमती चीज़ के लिए उम्दा ज़र्फ़, साफ़ सुथरा। और दूसरी बात, ज़र्फ़ की कीमत मज़रूफ़ की बुनियाद पर होती है। मज़रूफ़ जैसा होगा वो ज़र्फ़ उतना ही कीमती बन जाएगा। आप ये बताओ, मदीना क्यों है? रसूल पाक कई कब्र अतहर है रहे हैं, आप वहाँ मज़रूफ़ है और मदीना वो ज़र्फ़ है, इसलिए मदीना बन गया। मक्का ये काम कर रहे हैं, भाई इसको हटा दो यार, अगर मिल जाए तो मुझे उसी तो कर। मक्का क्यों? इसलिए कि बैतुल्लाह का वो ज़र्फ़ है, इसलिए मक्का बना हुआ है। साल के 12 महीनों में ज़र्फ़ बनाया है रसूल पाक की विलादत का। अल्लाह पाक ने इस बुनियाद के ऊपर इस महीने में आने के साथ एक जज्बाती बात पैदा हो जाती है कि रसूल पाक हम तज़किरा करें। लेकिन याद रखिए, दुनिया की जितनी बहारें हैं उसके बाद ख़िज़ा का आना ज़रूरी है, और रसूल पाक के बाद जो बहार आई है क़यामत तक उस पर ख़िज़ा नहीं आएगा। दुनिया में जो बहार आती है वो महदूद होती है, वो वक्ती होती है, मौसम के साथ आती और चली जाती है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो बहार आई है क़यामत तक वो बहार रहेगी, और वो वक्ती नहीं है और वो महदूद नहीं है। अकायद की दुनिया में भी बहार आई, इबादत की दुनिया में भी बहार आ गई,
अखलाक की दुनिया में भी बहार आई, मामलात की दुनिया में भी बहार आ गई, माशरत की दुनिया में भी बहार आ गई, क्योंकि मेरे आका जब आए एक सालेह इनकलाब इन सब चीज़ों के अंदर पैदा कर दिया। अब सुबह क़यामत तक कोई इस बहार को खिज़ा से तब्दील नहीं कर सकता है। क्यों? अल्लाह पाक ने फरमा दिया क्या? रसूल पाक को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। इसको जरा बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह पाक क्या है? रब्बुल आलमीन है। ये मेरी बात समझ में कुछ आ रही नहीं आ रही? कहीं तुम सोचो कि बुखारी पढ़ा रहे हो बैठ के, क्या क्या शुरू कर दिया। समझ बात आ रही ना? जिनकी समझ में ना आए हाथ उठा दो, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। समझ तो आ रही होगी ना? देखिए, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। क्या मतलब? सारे जहानों का नहीं, जितने आलम हैं इंसानों के दिमाग ने आज तक अल्लाह ने कितने आलम पैदा किए हैं, अभी तक इंसान का दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पाया है। इंसान अभी वहां पहुंच नहीं पाया है। जहां जहां रिसर्च और तहकीक करने के बाद साइंसदान पहुंचेंगे, दिमाग पहुंचेगा कि ये भी एक आलम है, ये भी एक आलम है, ये भी एक आलम है। आलम की तहकीक क्या कर पाएंगे हम? अभी अपने दिमाग की पूरी तहकीक नहीं कर पाए हैं कि अल्लाह पाक ने इस दिमाग में को कैसा बनाया, क्या क्या रखा, कैसी ताकत रखी है। अभी सिर्फ चौथाई हिस्से तक तहकीक हो पाई है। जो बात कहने की उसको सुनिए। अल्लाह पाक ने जितने आलम बनाए हैं, और सादे लफ्जों में अल्लाह की रबूबियत जहां जहां है वहां मदनी आका की रहमत भी लगी हुई है। क्योंकि क्या फरमाया कि अगर हम रब्बुल आलमीन हैं तो आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, और अल्लाह की रबूबियत कयामत तक रहेगी। रसूल पाक की रहमतुल लिल आलमीन ही कयामत तक रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आपकी शफकत, आपकी इनायत, आपका करम, ये वो है कि मुसलसल बरसता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको ख़त्म न कर पाएगी, उसको बंद नहीं कर पाएगी। लेकिन आपसे हम अर्ज करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बाहर आ गई, लेकिन कांटे बिछा देना। देखिए, कांटे बिछा देना तो बहुत आसान है, लेकिन उन कांटों को बाहर से तब्दील कर देना ये हर एक के बस की बात नहीं। माहौल को बिगाड़ देना तो बहुत आसान है, लेकिन माहौल को सुधार देना ये सबके बस की बात नहीं होती। ख़ास तौर से हमारे आज के इस दौर में हम आप जिन हालात के साथ गुजर रहे हैं, आज के दौर में जनाब वाला किसी ने नामुनासिब कोई कलमा अगर जुबान से निकाल दिया तो हम उसका इंतकाम और बदला लेने के लिए तैयार हैं, और बदला इस तरह लेते हैं कि नामुनासिब कलमा न कहेंगे बल्कि ईंट और पत्थर लाठी हम चला देंगे। किसी आदमी ने कोई मामला किया तो जनाब वाला हम उनसे इंतकाम ले रहे हैं, लेकिन ये तो सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया कर रही इंतकाम दे रही है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या रहा? आपका मामला ये रहा कि कांटे बिछाने वालों को दुआएं दी हैं आपने, जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए हैं आपने उस पर रहमत के फूल बिछा दिए हैं। जो लोग आपकी जान के प्यासे थे आपने उनकी आम माफी का ऐलान फरमाया है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। अगर आप भी इंतकाम ले लेते, बदला ले लेते, कार्रवाई कर देते, यकीनन कानूनी गुंजाइश थी। मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कानूनी यकीनन गुंजाइश थी, लेकिन अल्लाह पाक ने रहमत बना करके भेजा, इसलिए सबको माफ कर दिया, सबको माफ किया है। तो इसलिए हमारा और आपका मिजाज, हमारी और आपकी का रहन सहन और हमारे मामलात रहमत वाले होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए हैं
तो आपकी गुलामी का तकाजा ये है कि ये उम्मत भी दुनिया में कहीं भी रहे रहमत बन करके जिए। ये अगर ये रहमत बन करके नहीं जी रही है, बल्कि ये अपने पड़ोसियों के लिए, अपने महल्ले वालों के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने ताल्लुक वालों के लिए जहमत बन करके जी रही है, तो यकीनन रहमतुल्लिल आलमीन की गुलामी का हक अदा नहीं हो रहा है। देखिए, दुनिया कमा लेना, माल का समेट लेना, ओहदे और कुर्सी का हासिल कर लेना, बिल्डिंग और कोठी का बना लेना, ये सब कुछ सारी दुनिया कर रही है। अगर हम भी यही करें, कोई कमाल नहीं है। हमारा कमाल ये है, हम जहां रहें पूरे इलाके के लिए रहमत बन करके अगर रह रहे हैं तो रसूल पाक की गुलामी का हक अदा कर। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ क्या की है, मुसलमान की शनाख्त क्या बताई है, मुसलमान का इम्तियाज और पहचान क्या बताया कि कमाने वाला होता है, पैसा जमा करने वाला होता है, कोठी बिल्डिंग के बनाने की फिक्र में रहता है। नहीं, मुसलमान वो है कि दुनिया वाले उसको देख करके, दुनिया वाले उसके मामलात से, उसके रहन सहन से जर्रा बराबर कोई खौफ महसूस न करें, बल्कि अमन और चैन अगर मिल रहा है, फरमाए ईमान वाला वो होता है। क्या फरमाया? अल मुमिनु मन अमिनहुन नास, मोमिन वो है कि लोग उसके शर से, लोग उसके जरर से, उसके नुकसान से महफूज हो जाए। फरमाया मोमिन वो शख्स कहलाता है। अगर ईमान वाले और मुसलमान की सोच, उसकी फिक्र, उसका तर्ज दूसरों को सताने का हो, तकलीफ देने का हो, अजियत देने का हो, उसको नीचा गिराने का हो, मैं मस्जिद में बैठ करके अर्ज कर रहा हूँ, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमान का मिजाज सलामती वाला होता है, मुसलमान की सोच अमन वाली होती है, मुसलमानों की फिक्र जो होती है वो अमन का पैगाम बना करती है। लेकिन अगर उसकी सोच कुछ और है तो रहमतुल्लिल आलमीन की वो उम्मत पे नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा। वो हुजूर पाक कैसे थे? कुरान का वाक़या याद आया मुझे, कुरान की आयत याद आई। एक मौके पर मक्के के लोगों ने दुआ मांगी और बड़ी अजीब दुआ मांगी। आप भी उस दुआ को पढ़ें, तिलावत करें, कुरान में देखें तो हैरत होती है। कैसे ढीठ, कैसे जरी, कैसे गुस्ताख थे वो, कैसी दुआ मांगी उन्होंने। और कहाँ मांगी? हरम में मांगी, बैतुल्लाह के पास मांगी है, जहाँ कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का मकाम है, अल्लाह पाक का दरबार है, जहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, वहाँ दुआ मांग रहे हैं। क्या? अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी आपसे। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़, ऐ अल्लाह ये नबी, ये पैगंबर जो अपने आप को रसूल कहते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि मुझ पर वही आ रही है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि पैगंबर हैं ये, इनकान हादा हुवल हक, अगर ये बरहक हैं, ये सच्चे हैं, ये सही हैं, इनकी बात अपनी जगह पर है, तो आपसे मेरी एक दुआ है। गौर फरमाइए, दुआ क्या मांगी? अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अल्लाह आसमानों से पत्थर की बारिश कर दीजिए आप। अभी तीना बिअज़ाबिन अलीम, या दर्दनाक अजाब आप हमको दे दें। किसने दुआ मांगी है? ये वो लोग दुआ मांग रहे हैं जो रसूल पाक को सताने वाले, अजियतें देने वाले, सहाबे किराम को मुसीबतों की चक्की में पीसने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो हजरत बिलाल हबशी को रात में कांटों से जिस्म को जख्मी कर देते थे और दिन में तपती हुई रेत पर लिटा करके पत्थर, सीने पर पत्थर रख दिया करते थे।
ये वो लोग हैं जिन्होंने हजरत सुमैया के शर्मगाह पर बर्छे को मारा है और टांग को उनकी चीड़ दिया है। इन्होंने वो मजालिम किए हैं और दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पत्थर बर्दाश्त किया। जरा सोचो, अल्लाह किसको गजब की दावत दे रहे हैं, किसके जलाल को छेड़ रहे हैं? अल्लाह। और अपने करतूत की बुनियाद पर यकीनन इस बात के हकदार थे वो कि अल्लाह पाक उन पर आजाब दे देता, उनको अल्लाह पाक पत्थर बरसा देता, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन बड़ा अजीब मामला अल्लाह का हुआ। रहमतुल लिल आलमीन कि रहमतुल लिल आलमीन ही का अल्लाह ने लाज रखी। क्या? मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। क्या है पैगंबर? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया हमारी कुदरत में है हम इनको आज़ाद दे दें। भाई हजरत नूह की कौम को आज़ाद दिया, कौम लूत को आज़ाद दिया, कौम आद को दिया, कौम सबूत किया, सबको दिया। लेकिन अल्लाह फरमा रहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, हम इनको आज़ाद नहीं देंगे। क्यों? हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आपकी रहमतुल लिल आलमीन ही का तकाज़ा ये है कि हम अजाब को रोक लेंगे और जब तक आप रहेंगे हम इनको अजाब न देंगे। गोया कयामत तक के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर की रहमतुल लिल आलमीन का जवाब दे दिया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि पैगंबर की मौजूदगी पर अजाब देना उसकी रहमतुल लिल आलमीन के तकाज़े के खिलाफ हो रहा है। यहाँ एक बात गौर करते चलिए, कुरान ने दो बातें यहाँ जिक्र की हैं। एक तो फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, और आगे फरमाया मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। दो बातें जिक्र कर दी अल्लाह पाक ने। आप रहें तब अजाब नहीं देंगे और ये इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अजाब न देंगे। उलमा ने एक नुक्ता यहाँ पैदा फरमा दिया कि उम्मत अगर अजाब से बचना चाहती है तो दो रास्ते हैं उसके। एक रास्ता तो यह है कि पैगंबर दुनिया से तशरीफ ला चुके हैं, अब उनकी सुन्नतों पर उनकी जिंदगी को अपनाना। अगर ये उम्मत रसूल पाक के तरीके को अपनाएगी और उम्मत पर रसूल पाक का रंग चढ़ेगा, रसूल वाली जिंदगी गुजारती रहेगी और इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, अल्लाह पाक हरगिज़ उसको अज़ाब नहीं देगा। और जब अज़ाब आएगा इस उम्मत के ऊपर, ये आयत बता रही है कि या तो इस्तिग़फ़ार छोड़ देगी वो और या रसूल पाक की सुन्नत और तरीके को छोड़ देगी। जिस दिन इस उम्मत से ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, दुनिया की कोई ताकत उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकती है, ये आयत बता रही। और एक बात हम अर्ज करते चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में और आपकी जिंदगी में और आपके लाए हुए निज़ाम में दो चीजें बुनियादी हैं। अगर इन दो चीजों को हमने मजबूती के साथ अपनाया, मजबूती के साथ अख्तियार किया, जमे रहे, तो फरमाया कि दुनिया की कोई ताकत कोई तदबीर कर ले, मुसलमानों का बाल बीका नहीं हुआ। क्या फरमाया? व इन तस्वीरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अल्लाह फरमा रहा है पैगंबर की दो बातें ले लो। एक तो रसूल पाक की जिंदगी का नुमाया जो चीज थी वो सब्र था, तहम्मुल था, बर्दाश्त थी, हिल्म था आपका। एक चीज उम्मत के अंदर ये पैदा होना चाहिए और दूसरी चीज उम्मत के अंदर ये होना चाहिए कि उम्मत का मिजाज ये बन जाए, सारी दुनिया नाराज हो, मेरा अल्लाह एक लम्हे के लिए मुझसे नाराज ना हो। अगर ये कैफियत पैदा हो जाएगी, फरमाया ला यज़ुर्रुहुम कैदुहुम शैया, उनकी तदबीरें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल, आपका तकवा और आपकी बरकत से सहाबे किराम का सब्र, तहम्मुल और तकवा तारीख के औराक के अंदर बिखरा हुआ है कि किस तरह अपने सब्र का, अपने तकवे का, अपने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी
मैं अर्ज करता चलूं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम जज्बाती हो जाते हैं, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हम साबर का दामन छोड़ देते हैं और बेसब्री का मुजाहिरा कर देते हैं। उसका नुकसान हमारे सामने आ जाता है। देखिए, दूध की तरीके से उबल जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। आग पर रह करके भी ना उबलना यह है कमाल की बात। जब हालात मिजाज के माफिक हो रहे हो उस मौके पर हम सब्र करें, तहम्मुल करें और बर्दाश्त करें, कौन सा कमाल हो जाएगा। मिजाज के खिलाफ मामला पेश आ जाए उस वक्त में सब्र के साथ अगर रहेंगे ये होगी कमाल की बात। और दूसरे, चाहे खुशहाली में हो, चाहे बदहाली में हो, चाहे गमी में हो, चाहे किसी हाल में हो, हर मौके पर हमारी नजर अल्लाह की तरफ होना चाहिए। हम उनके बंदे हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम मोहताज हैं। लिहाजा कोई हम ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह पाक हमसे नाराज हो जाए। इन दो चीजों की बुनियाद पर अल्लाह ने वादा फरमा लिया, व इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करो, तकवा अख्तियार करो, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अल्लाह डंके की चोट पर कह रहा। कौन कह रहा? अल्लाह, जिसके कब्जे में सियाह सफेद का मालिक है, वो तमाम चीजें उसके इख्तियार में है, लामुतनाही ताकतों का मालिक है। फरमाया दो चीजें अपना लो, एक सब्र को ले लो, एक तकवा को ले लो। इन दो चीजों के आने के बाद ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अल्लाह ऐलान कर रहा है कि जर्रा बराबर तुमको तकलीफ नहीं हो पाएगी। मैं अपने महदूद मुताले की बुनियाद पर, और माशाल्लाह मस्त साहब तो मुर्रिख भी सुना है, ये बताएंगे, मुसलमानों की तारीख 1400 साल की शहादत दे रही है कि जब भी इनको नुकसान पहुंचा है इन्हीं दो चीजों की कमी की बुनियाद पर हुआ है। कभी बेसब्री की है और कभी तकवा के खिलाफ मामला कर दिया है, झटका लगा है। चूंकि सीरत की बात चल रही है, मैं फिर लौट करके आ रहा हूं। रसूल पाक की सीरत में, आपकी हयात मुबारका में आप मौजूद हैं। आपके गुलाम, आपके फिदाकार, आपकी तालीम और तरबियत में रहने वाले हजरात साहबे किराम भी हैं। लेकिन दो मौके ऐसे आ गए रसूल पाक की मौजूदगी में, झटका लग गया उनको। एक ग़ज़वे उहद और दूसरे ग़ज़वे हुनैन, ये दोनों कुरान ने जिक्र किए। मैं सब तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं अर्ज कर रहा हूं, नबी मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो भी है, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप तदबीर भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। ग़ज़वे उहद में सब्र की कमी हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उन 50 तीर अंदाजों से कि तुमको यही रहना है। हम चाहे कामयाब हो तो, हम चाहे नाकाम हो तो, हमारी लाशें तड़प रही हो, तुमको यहां से हट के नहीं जाना है, तुम यही रहोगे। लेकिन हुआ क्या, मैदान जब जीत गए तो सोचा अब तो हुक्म की तामील हो ही गई, चलो। मेरे शेख ने इस मौके पर एक बड़ी बड़ी काम की बात और बड़ी कीमती बात बताई, सोचने की है ये। हम आपसे पूछें, मैदान में जाना ये भी इबादत है और माल गनीमत का समेटना ये भी इबादत है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मैदान में जाना वो भी इबादत और माल गनीमत का समेटना वो भी इबादत। तो मैदान में जब हो गया, माल गनीमत समेटने में लग गए तो इबादत ही में तो लगे थे, कोई नया काम थोड़ी ना कर दिया था। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमा रहा है किसी चीज का इबादत होना जब होगा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म भी हो उसके अंदर।
अगर नबी पाक का हुक्म नहीं है और तुमने उस काम को अंजाम दे दिया तो मेरी नजरों में वो इबादत नहीं होगा, मेरी नजरों के अंदर खुदराई हो जाएगी तुम्हारे लिए। लिहाजा तुमको इस मौके के ऊपर सब्र करना चाहिए था कि जब मेरा महबूब कह चुका था कि तुमको यहीं रहना है, हट के नहीं जाना है, तुम्हारा सब्र का दामन हाथ से छूटा। नतीजा ये हुआ 70 कीमती जाने अल्लाह पाक के रास्ते में चली गई। और सबसे बड़ी बात, नबी का खून जो पूरी कायनात के खून में सबसे ज्यादा कीमती है, दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ, खून मुबारक भी निकला है। और अल्लाह के पैगंबर ने उस मौके पर फरमा दिया था वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जो अपने पैगंबर के पैगंबर का खून बहाने वाली हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती है। तो ग़ज़वा उहद हुआ, कामयाबी मिल गई, लेकिन वही कमी सब्र और तहम्मुल वाली बात ना हो पाई, उसकी बुनियाद के ऊपर झटका लगा। लेकिन अल्लाह पाक ने उनको माफ कर दिया और माफ करने के बाद उनको फिर कामयाबी अता फरमा दी। ये मैंने कसदन और जानबूझ करके ये जुमला मैंने इस्तेमाल किया है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं लिखा पढ़ा तो उनको तो नहीं हम कहेंगे, बस वो अपने आप को वज़ा में खुद समझते हैं कि हम लिखे पढ़े लोग हैं। वो ये कहते हैं देखिए तब सहाबा से ऐसी बातें हो गई और उन्होंने ये कर लिया। अच्छा आप एक बात बताइए, कितनी देर हो गया? देखो लंबा बयान हम नहीं करते हैं, बस मुख्तसर सा 40 मिनट का होता है, 30 हो चुके हैं, 10 मिनट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बात खत्म हो जाए हमारी। आप एक बात बताइए, आज जुमेरात है, कल जुमा है, जुमे के दिन सुबह उठे और मस्जिद आ रहे थे, रास्ते में नाली कीचड़ गलीज वो हमारे कपड़े पे पड़ गई आकर के। कपड़ा नापाक हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? नापाक हो गया कपड़ा, ठीक। अब आप घर आए, आपने कपड़ा उतारा, अब घरवाली को दे दिया, धुल दो, उसने धुल दिया उसको। अब आप ये बताइए कपड़ा धुलने के बाद पाक हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल तो दो भाई, आप पाक हो गया ना। अब आप तज़किरा करें, अरे ये तो वही कपड़ा है जिसमें गंदगी लगी थी, अरे ये तो वही कपड़ा है जो नापाक हो गया। नहीं, सारी दुनिया कहेगी अहमक आदमी हो, जब ये पाक हो गया तो तज़किरा क्यों कर रहे हो? सहाबा से जो कुछ हुआ कुरान ने ऐलान कर दिया है, हम तुमसे राजी हैं, तुम हमसे राजी हो, अब उसका तज़किरा कर देना। इसका मतलब यह है कि अक्ल नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। हम सहाबा को अपने ऊपर कयास करते हैं और सहाबा को हम अपना जैसा समझते हैं। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, हजराते सहाबे किराम दीन की बुनियाद है वो, और जिस दिन सहाबे किराम से हमारा एतकाद, हमारा एतमाद मजरूह हो जाएगा, इन उलमा की मौजूदगी मस्जिद में अर्ज कर रहा हूँ, सारा दीन डायनामेट हो जाएगा उस वक्त में। बुनियाद उसी के ऊपर बनी हुई है सारी। इसलिए सहाबे किराम के ताल्लुक से अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह हमारे सीने को, हमारे दिल को, दिमाग को, जहन को पाक व साफ, उनसे हुस्न ज़न, उनसे अकीदत, उनसे मोहब्बत होना चाहिए। तो मैंने क्या अर्ज किया था, ग़ज़वा उहद में सब्र का मामला आ गया और ग़ज़वा हुनैन में तक़वे का मामला आ गया। नजर अल्लाह पर होने के बजाय अपने ऊपर नजर हो गई कि जब 313 थे, जब हम कामयाब हो गए, आज तो 12,000 की तादाद में है, हम कैसे नाकाम हो जाएंगे? अल्लाह ने कहा अच्छा हुजूर की दरसगाह में पढ़ते हो, तुम्हारी सोच ये है, मैंने तुमको नबी पाक की तालीम और तरबियत तो रखा, तुम्हारा जहन ये हो गया, तुमको नजर तो हमारी तरफ होना चाहिए कि असबाब से कुछ नहीं होगा, असबाब तो मेरे हुक्म से तुमने इख्तियार किया है, मैं चाहूंगा तो कामयाबी होगी और नहीं चाहूंगा तो नहीं कामयाबी होगी। वइज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, तुम्हारी कसरत ने ये तुम्हारी सोच बना दी कि आज मैदान हाथ मार ले जाएंगे, लग गया झटका फौरन उसी वक्त में। अल्लाह ने दुनिया को बता दिया नबी की मौजूदगी में इन दो चीजों में अगर कमी आएगी
तो नबी की सीरत से हटे हो, लिहाजा अंजाम भुगतना पड़ेगा उसका। मैंने क्या अर्ज किया, सब्र और तकवा ये दो वो चीजें हैं, दो जौहर हैं, दो ताकतें हैं, दो बुनियादें हैं, दो सिफतें हैं। जिस कौम के अंदर भी पैदा हो, जिस माशरे में भी रह रही हो, अल्लाह पाक उसकी बुनियाद पर ऐलान कर रहा, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। एक बात याद रखिए, सब्र हमारा वाला सब्र नहीं, वो अल्लाह पाक वाला सब्र है। बात समझ गए नहीं समझे? सब्र हमारा नहीं, तकवा हमारा नहीं, अल्लाह वाला तकवा। ये दोनों चीजें इंसान की जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है। अब हमें और आपको क्या सोचना है? हमें और आपको, हम एक बात अर्ज करते चले, इस मुबारक महीने में अगर हम ये तय कर लें कि अपनी बेसब्रियों को खत्म करना है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना है, अपने अंदर तहम्मुल पैदा करना है, फिस्क व फुजूर से तौबा करके तक़वे वाली जिंदगी अख्तियार करना है, तो ये आयत करीमा कह रही है, ऐलान कर रही है कि फिर कोई गम की बात नहीं है, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करेगा। अल्लाह की तदबीर के मुकाबले पर हम लोगों की तदबीरों की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। हम समझाने के लिए अपने दोस्तों से कहा करते कि देखो, मकड़ी का जाला हम सब देखते हैं, कितना कितना देखने में खूबसूरत होता है, और अगर सूरज निकल आए और उसकी शुआएं पड़े तो कितना चमकता है, वो बिल्कुल जाल तैयार रहता है, और बज़ाहिर देखने में मालूम होता है कि बड़ा उम्दा है, खूबसूरत है, तवाना है और ताकत है इसके अंदर, ये रोक लेगी नहीं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना औहनल बुयूत, घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर अगर कोई है तो मकड़ी का जाला हुआ करता है। याद आया हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू की एक बात बड़े काम की इरशाद फरमाई है। फरमाया, ये ईमान वाला अगर सुन्नत व शरीयत पर आ जाए तो बातिल जितने हैं वो मकड़ी के जाले की तरीके से हैं, अल्लाह की एक झाड़ू से सब साफ हो जाएंगे। लेकिन उस झाड़ू को चलवाने के लिए तो करना पड़ेगा कि अपने कुछ आना पड़ेगा। सुनिए, पैगंबर का सब्र और आपका तकवा, कितना तहम्मुल था, कितनी बर्दाश्त आपके अंदर थी। अब आप सर्द करें, आप आराम फरमाएं। सहाबे किराम का मामूल ये था, सफर में अगर थकान, आराम, नींद की बात आती तो हुजूर से अर्ज करते कि रसूलुल्लाह थोड़ा आराम कर लिया जाए ताकि फिर आगे सफ़र करेंगे। चुनांचे वापसी में एक मौके पर कर दी दरख्वास्त, कहा ठीक है आराम करो। और आराम करने में आपका मामूल ये था, सहाबा किराम आपके साथ ये करते थे, जो साए वाली जगह होती, जहाँ थोड़ा साया ज्यादा होता, वो पैगंबर के लिए छोड़ देते थे और खुद सहाबा करीब करीब चले जाते थे। चुनांचे एक सफर में यही हुआ, आपने अपनी जो कुछ वहां पर उस मौके पर हथियार होगा उसको आपने दरख्त पर टांग दिया और खुद लेट गए। साहबे किराम भी लेट गए, आंख बंद करके लेटे हुए थे। एक आदमी तलाश में बहुत दिनों से था, उसने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, अकेले भी हैं, आंख लगी हुई है और सहाबा दूर है, वो भी नींद पर है, लिहाजा अब इससे अच्छा कोई और मौका नहीं है, काम तमाम कर दो। उतारी तलवार को नियाम से खींचा और खींचने के बाद बरदस्ता ये कहा, मैं यमनहु का मिन्नी या मोहम्मद। आप बताओ, हम आपसे पूछे, हम लोग नींद में हो और कोई हमसे आपसे कोई बात करे तो क्या दिमाग फौरन काम करने लगता है? पता नहीं कितनी देर के बाद तो जहन काम करेगा, आंखें मलेंगे, खोल के देखेंगे, माहौल देखेंगे, सोचेंगे, तब जवाब देंगे। लेकिन नबी की अक्ल बुद्धि, वो अल्लाह के कलाम को, उसकी वही को लेते हैं, समझते हैं, महफूज करते हैं। नींद की हालत में भी उनका दिलो दिमाग बेदार रहता है।
आपने फौरन फरमाया अल्लाह। रिवायात में है ऐसे अंदाज से आपने अल्लाह कहा है, बदन पर कपकपी आ गई, तलवार छूट गई, आपने फौरन तलवार हाथ में ले ली। अब आपने उससे पूछा मैं यमनऊ का, बताओ तुमको कौन बचा सकता है। आप ईमानदारी के साथ अपने जज्बात पर गौर करें। अगर हमारे साथ ही मामला पेश आया होता तो हम क्या करते उस वक्त में? हम तो बेसब्री का मुजाहिरा कर देते, हम तहम्मुल न करते उस वक्त में, बल्कि उस वक्त में मारे जोश के, मारे गैज़ो गज़ब के जो मुमकिन होता, अगर 5 मिनट में काम होता तो 1 मिनट निपटा देते। अरे करते नहीं करते उस वक्त में हम। लेकिन आका रहमत बन करके आए हैं, वो जो आपके जान का दुश्मन है उसके साथ आपने रहमत का सलूक फरमाया। सहाबे किराम को बुला लिया, कहा देखो इसने मेरे साथ ये सलूक किया, वो वही बैठा हुआ है, आका ने कुछ नहीं किया और उसको माफ फरमा दिया, अपनी रहमतुल आलमीन का मुजाहिरा फरमाया। मक्का मुअज़्ज़मा फतह हो रहा, ये मैं सब्र और तक़वा की मिसालें दे रहा हूं कि रसूल पाक ने इंसानियत को बताया कि 2 चीजें पैदा करना है। एक तो अपने मालिक को कभी नाराज मत करो, अपने पालने वाले को एक लम्हे के लिए उसको नाराजगी, खफगी, ताल्लुक को कमजोर मत करना। और दूसरी चीज यह है कभी बेसब्री का और कभी जो है बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। मक्का मुअज़्ज़मा फतेह हुआ, पूरी तारीख नहीं सुना रहा हूं, बस एक जुज़ सुना रहा हूं। आपने उलमा से सुना होगा कि मक्के में आपके साथ क्या सुलूक हुआ, क्या बर्ताव हुआ, सहाबा के साथ क्या नहीं किया गया। एक छोटा सा वाकया बुखारी का याद आ गया मुझे। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के दैत पहलू में, बगल में आप आराम फरमा थे, चादर मुबारक थी। एक साहबी आए, उन्होंने आके फौरन कहा या रसूल अल्लाह, अब तो बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब तो बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब आप हरम में मौजूद हैं, बैतुल्लाह के पास बैठे हुए हैं और खुद आप अल्लाह के मकबूल बंदे, महबूब बंदे हैं, मुस्तजाबुद दावत नबी होता है, लिहाजा हाथ उठा दीजिए ताकि मामला खत्म हो जाए। बिल्कुल जिस वक्त उन सहाबी ने ये बात कही, हुजूर उठ के बैठ गए फौरन। आपने ये नहीं फरमाया कि हाँ ठीक है तुमने मुझसे सही बात कही, नहीं, बरजस्ता आपने फरमाया कि तुमने जल्दी कर दी। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ सहाबा की बर्दाश्त, सहाबा का तहम्मुल, मुसीबतों को झेलना, लेकिन पैगंबर ये कह रहे तुमने जल्दी कर दी, यानी अभी आजमाइश तुम्हारी कुछ और बाकी रह गई। कितनी आजमाइश हुई है, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, बुखारी की रिवायत है, पहली उम्मतों को ईमान के सिलसिले में जब उनको भट्टियों में डाल करके आजमाया गया है तो लोहे का पंजा पहन करके जिस्म का सारा गोश्त खींच लिया है और ढांचा छोड़ दिया गया। और कभी ऐसा भी हुआ है कि जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। मोहब्बत का दावा करना आसान थोड़ी ना है, जब दावा किया है तो आओ मैदान में, इम्तिहान देना पड़ेगा, इम्तिहान लिया है, लेकिन आका ने फरमाया जल्दी कर दी। ये वो हालात थे जब आप मक्के में आए हैं। आप ईमानदारी के साथ बताओ, हम और आप होते तो क्या करते? बड़े जज्बात होते कि आज फला से पट्टा लेना है, उसके साथ ये करेंगे, उसके साथ वो करेंगे, वो कर देंगे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो इन सीट बजा देने का दिन है। मक्के वालों ने सुना, कांप गए, लरज गए कि इनको इंतकाम लेने का जज्बा है और आज ये बदला ले करके रहेंगे। चुनांचे अब हजरत अबू सुफियान अब हजरत बन चुके थे। हजरत अबू सुफियान ने रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बदला लिया जाएगा, क्या इंतकाम लिया जाएगा? सुनो कुरान क्या कह रहा है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। कुरान कह रहा है कि जब कोई शख्स फातिह बन करके आता है,
किसी पर कोई गलबा हासिल कर लेता है उसका मिजाज क्या होता है। फरमाया इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा, उसको उजाड़ के रख देता है, उसको बर्बाद करके रख देता है। वजालू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, निज़ाम दरहम बरहम कर देता है, जो बाइज़्ज़त होते हैं वो जलील हो जाते हैं। कुरान कह रहा है और दुनिया की तारीख बता रही है कि जब भी फातिहीन आए तो उन्होंने इस तरह का मामला किया। लेकिन हम ठोक करके कह सकते हैं कि इस दुनिया की तारीख में अगर कोई फातिह मुनफरिद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी, कि जिस वक्त हजरत साद के मुंह से ये निकला अल यौम यौमुल मलहमा, और हजरत सुफियान ने पूछ लिया या रसूलुल्लाह क्या इंतकाम लेंगे आप? हुजूर ने फरमाया कज़ब सादुन, उनकी जुबान से ये बात गलत निकल गई है। अल यौम यौमुल मरहमा, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूँ, आज मैं रहमतों का मुजाहिरा करूंगा। मैं यह है आपका सब्र, यह है आपका तहम्मुल कि आपके सामने वो लोग बैठे हुए हैं सर झुका करके। नदामत है, शर्मिंदगी है कि ये वो शख्स है कि आज से 10 साल पहले मक्के की जमीन जिन लोगों पर तंग कर दी गई थी, एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजी मांगी थी। क्या वजह हो गई? बस आखिरी बात, हुजूर ने मक्के के लोगों को मुखातब किया, या माशरल कुरैश, कुरैश ये बताओ आज हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जाहिर सी बात है अब मुजरिम है, कसूरवार हैं, खतावार हैं और आपको पूरा इख्तियार था, लेकिन हुजूर की आवाज में शफकत, राफत, रहमत टपक रही थी। फौरन कहा अखुन करीमुन इब्नु अखिन करीमिन, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के लफ्ते जिगर हैं, लिहाजा करम की हम उम्मीद रखते हैं आपसे। आपने क्या ऐलान फरमाया? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए जो ऐलान किया था, मैं वो ऐलान तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अंतुमुत तुलका, तुम सबको हमने माफ कर दिया है और आज तुमसे कोई इंतकाम न लेंगे। क्यों? सब्र का और तक़वे का मुजाहिरा आपने कर दिया वहां पर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज उम्मत में अगर फिस्क व फुजूर खत्म हो जाए, गुनाह और मासियत से दूरी पैदा हो जाए, तक़वा तहर पैदा हो जाए और सब्र तहम्मुल पैदा हो, बेसब्री खत्म हो जाए, तो फिर याद रखिए अल्लाह का वादा है कि अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो मैंने आपके सामने आयत करीमा पेश की थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपनों के साथ रहमत करना तो कोई मुश्किल नहीं, सारी दुनिया करती है। परायों के साथ करना यह है कमाल उसका। नबी पाक ने गैरों के साथ किया, परायों के साथ किया, उन लोगों से किया जिनसे अजियतें पहुंची। ये मैंने इस बुनियाद पर अर्ज किया है, हम और आप भी अपना मिजाज बनाएं, हमारा मिजाज भी हो माफ करने का, दरगुजर करने का, शफकत करने का, नजरअंदाज करने का। तो देखिए माशरे में कैसी तब्दीली पैदा हो जाती है। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक की उम्मत, सच्ची उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फरमाए सिल मन कता का, जो तोड़ रहा हो फरमाए जोड़ो। मैं कहा करता हूँ दुनिया में जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अरे भाई, 2 लकड़ी जोड़ना हो तो कील ठोक दो, जुड़ जाएगा वो। 2 कपड़ा जोड़ना हो, आप उसकी सिलाई कर दो, कपड़ा जुड़ जाएगा उसके अंदर। और 2 लोहे जोड़ना है, बिल्डिंग कर दो, जुड़ जाएगा। इंसानियत और उम्मत जुड़ेगी रसूल पाक के लाए हुए निज़ाम के जरिए से। इस निज़ाम को अगर चलाएंगे, इंसानियत और उम्मत में जोड़ पैदा होगा। एक प्लेटफार्म पर आएंगे, सिल मन कता का, वाफु अमन ज़लम का, और जो जुल्म करे उसको तुम माफ कर दो। वह अहसिन इला मन असा इलैका, और जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा हो, हम तुम हुस्न सलूक के साथ जवाब दोगे, तुम्हारा ये हुस्न सलूक जरिया बन जाएगा उसको तुम्हारे करीब आने का, फिर ये जरिया बनेगा उसके ईमान के कबूल कर लेने का। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब क्या नहीं, दुआ करा दें।
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला नबीजिल करीम। ऐ अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। ऐ मौलाए करीम हम सब के जुर्मों पर माफ़ी का कलम फेर दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खतावार हैं, नालायक और कसूरवार हैं। आप हमारी नालायकियों को सब जानने वाले हैं। ऐ मौला माफ़ फरमा दीजिए, रहम का, करम का, फजल का मामला फरमा दीजिए। हर लाइन की खैर अता फरमा दीजिए, हर लाइन की शर से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। हाजिरीन की तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को अपने करम से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह जो कुछ कहा सुना गया है, जो बातें गलत निकल गई उसको माफ फरमा दीजिए, जो बातें सही निकल गई उसको कबूल फरमा लीजिए, अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन की, ऐ मौला का रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों का तज़किरा किया है, उसके सदक़े में वो सिफ़ात हमारे अंदर ही पैदा फरमा दीजिए। हमारे अंदर उम्मत बना पैदा कर दीजिए, सच्चा पक्का उम्मती बना दीजिए। हमारी जब तक हयात मुक़द्दर है, सलामती ईमान और सलामती आज़ा के साथ जीने का फ़ैसला फरमा दीजिए। आखिरी वक्त आ जाए तो ख़ात्मा ईमान पर फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा।